अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का फाइनली लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग मुझसे पूछे कि इस पूरी एक्सरसाइज या अब तक जितने हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्योंकि इसका अगर नेचर देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट भी पूछा जा रहा है और साथ साथ हमारे पास डिफरेंट तरह का हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ठीक है, बिल्कुल ही हमारे पास और कह रहे हैं कि बाय यूजिंग एनी मेथड, कोई भी आप अपनी मर्जी से मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट तरीके से जो है इसको सॉल्व कराते हैं टीचर। तो हम इसको करेंगे, तो इसको लाजमी से आप लोग शेयर कर लीजिएगा। और इसके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.3, वो तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो लाजमी से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जैसे कि आपको नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस आयोटा की होल पावर -2 है। ठीक है, अब ये मिस्टेक नहीं है, -2 जानबूझ के दी गई है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिखा दिया जाएगा कि हमारे पास सबसे पहले देखो, अगर हम -2 देखें, अगर हम फ्रैक्शन में कोई भी हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाए, जैसे 1/2 का एक्सपोनेंट 2 है, तो इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, उसका हम उलट कर लेते हैं, यानी नोमिनेटर को ऊपर ले जाए, नोमिनेटर को नीचे और डिनोमिनेटर को ऊपर, यानी 2/1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने 2 लिखा तो हमारे पास इसका पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली इसका उलट करें, अगर नेगेटिव बनानी है तो इसकी जो है पावर को नेगेटिव बनाने के लिए इसका हम उलट कर लेते हैं। सेम यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम कर लो, तो अगर हम जब इसको उलट करेंगे तो ये पावर हमारे पास नेगेटिव से खत्म हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। फिर हम स्क्वायर का फार्मूला तो अप्लाई करते ही है। तो सबसे पहले हम इसको z बोल देते हैं कि z है हमारे पास √2 प्लस आयोटा की पावर -2। ठीक है, पहले ये कह दो कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर मान लो हमने -2 खत्म करना है तो नीचे कुछ नहीं है, डिवाइड में हमारे पास 1 होता है, तो 1 ऊपर चला गया और डिवाइड में √2 प्लस आयोटा की पावर क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो होल पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि वो 2 के ऊपर भी है, वो 1 के ऊपर भी है, लेकिन 1 का स्क्वायर लो वो उससे चेंज नहीं होगा, वो 1 ही रहेगा। तो 1 अब हम √2 प्लस आयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये स्टेप स्किप करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो इसको। तो मैं पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्किप कर सकते हैं। राइट, तो अब हमारे पास 1 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इसका जब होल पावर ओपन होगी तो फार्मूला हमारे पास सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो a हमारे पास √2 है और b हमारे पास आयोटा है। ठीक है, तो याद रख लेना, इसका कोफिशिएंट काफ़ी बच्चे ले लेते हैं कि 1 हमारे पास b है। ठीक है, वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, अभी हम आयोटा को ही b मान रहे हैं। तो हमने जब a का स्क्वायर लिया, यानी √2 का स्क्वायर लिया, तो प्लस 2 √2 इंटू आयोटा, √2 इंटू आयोटा ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई डाल दो या ब्रैकेट डाल दो बीच में, एंड देन आयोटा का स्क्वायर हमारे पास b² है। ठीक है, तो डिवाइड में हमारे पास, इसको यहाँ बीच में लिख लेते हैं 1, तो √2 का स्क्वायर लिया, इसका मतलब रूट स्क्वायर से कैंसिल हमारे पास 2 बच जाएगा डिवाइड में, एंड देन हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होके 2 इंटू √2 आ जाएगा, एंड देन आयोटा भी साथ में आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर आपको -1 के बराबर होता है, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं -1। ठीक है, सिंस हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो। अब हमारे पास 2 में से 1 माइनस किया तो हमने फाइनल जो 1/रूट, या 2 में से 1 माइनस किया तो हमने 1 पहले लिखेंगे, एंड 2 इंटू √2 आयोटा यहाँ आ जाएगा। अभी हमारे पास ये फाइनल आंसर नहीं आया, क्योंकि हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, हमें कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करना है। अब देखो आयोटा डिवाइड में, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उससे कॉन्जुगेट से। तो यहाँ पर हम कर लेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस 2 √2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 √2 आयोटा से। ठीक है, तो हमें आयोटा को ख़त्म करना है, हमें सिर्फ a प्लस बी आयोटा जैसी शक्ल चाहिए, उसके लिए हम इसका हम मल्टीप्लाई डिवाइड ले लिया। अब ये पूरी टर्म जो है हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई चेंजेस नहीं होगी, ऊपर 1 माइनस 2 √2 आयोटा ही बचेगा। डिवाइड में देखो हमारे पास ये दोनों सिर्फ विद द डिफरेंट साइंस कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास इस तरीके की चीज़ आएगी, या तो आप a² माइनस b² लगा दो, या तो जैसे मैंने बताया कि अगर हमें इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर
बीच में डिफरेंट साइन मिले तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो ए यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है और बी यहाँ पर ए यहाँ पर रियल पार्ट एंड बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ये तो हमारे पास रियल पार्ट है, हमें पता है 1 का स्क्वायर एंड प्लस नीचे 2√2 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपको ये और यहाँ पर भी। तो हमने 2√2 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। या तो आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप इसमें सिंपली a इंटू बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता है उसकी तरह भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। वैसे आगे जाते हैं, हमारे पास 1 माइनस ऊपर हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस 2√2 आयोटा, डिवाइड में हमारे पास क्या बच जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है। और यहाँ पर ये चीज़ भी देख लो कि अगर हम 2√2 का स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर भी होगा और √2 का स्क्वायर भी, यानी 2 का स्क्वायर 4 एंड √2 का स्क्वायर हमारे पास, चलो यहाँ लिख देता हूँ, √2 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मैं सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। ऊपर हमारे पास सेम रहा 1 का स्क्वायर अगेन 1 होता है, अच्छा यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दो। 4 इंटू 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 8 और सिंपली 1 माइनस 2√2 आयोटा अपॉन यहाँ पर 9, ठीक है। अब यहाँ तक भी रख सकते हो, अगर आप इमेजिनरी और रियल पार्ट का बोले तो आप इसको अलग अलग लिख के उनको जाहिर करो कि हमारे पास रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट 1/9 माइनस √2 अपॉन 9 हमारे पास ये हो जाएगा सिंप्लीफाई, ठीक है। यहाँ तक आपने सिंप्लीफाई किया। रियल पार्ट आपको पता है हमारे पास जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है और आयोटा के साथ वाला जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर इस तरह लिखना ज़रूरी है, अगर भूल जाओगे तो मिस्टेक है, ठीक है। तो हमारे पास इसका भी नंबर है, इसको भी शामिल है मार्क्स। तो 1/9 इज द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2√2/9। तो यहाँ पर आके हमारे पास फाइनली जो है यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो है माइनस का, ठीक है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी a माइनस बी आयोटा की फॉर्म में आया तो यहाँ पर माइनस लगाना ज़रूरी है। जो आयोटा है, काफ़ी बच्चे आयोटा यहाँ पे लगा लेते हैं, वो इमेजिनरी नंबर के साथ आता है, इमेजिनरी पार्ट के साथ नहीं आता। तो इसको नोट कर लो। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे, फास्ट करेंगे और इसको नोट कर लो। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ब्रैकेट में 1 माइनस √5 आयोटा की पावर -1 दी है, ठीक है। अब आपको इतना मुश्किल पावर नहीं दी जाएगी, वहाँ पर भी -1 या 2 या -2 ही दी जाएगी, इससे अबव नहीं दी जाएगी, 3 4 तक नहीं जाएंगे। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस -2 या 2 की प्रैक्टिस ज़्यादातर आपको करनी है। अब यहाँ पर जो है जिस तरह मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इसको ही अज्यूम करके हम चले तो इसको हम माइनस पावर ख़त्म करने के लिए हम इसका उलट ले लेंगे। पहले z इक्वल टू 1 माइनस √5 आयोटा की पावर -1 ये ले लिया एंड देन इससे आगे हम 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √5 आयोटा। अब होल पावर हमारे पास -1 से 1 में चेंज हो गई, तो 1 की पावर 1 तो 1 ही है, तो हम इसके ऊपर सिर्फ क्या है पावर 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अब ये चीज़ मिल गई। अब यहाँ पर बच्चे इसी से हम जो है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि डिवाइड में आयोटा को ख़त्म करना है, ठीक है। तभी हमारे पास इस तरीके की चीज़ नज़र आनी चाहिए 1a प्लस बी आयोटा, ठीक है, ताकि हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का पता चल सके। तो अब हमें क्या है, सिर्फ ये करना है कि हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसको हम रैशनलाइजेशन नहीं लिख सकते क्योंकि वो हम कोई इरेशनल चीज़ के लिए लिखते हैं, ठीक है। या तो आप लिख लो पूरा लिख लो रैशनलाइजेशन बाय इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये लिख लो या मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो सिंपली। √5 इसका कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास 1 माइनस है तो 1 प्लस √5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस √5 आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हुई ये चीज़ तो सेम ही रहेगी 1 प्लस √5 प्लस आया और डिवाइड में देखो अब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हमारे पास फार्मूला है उससे करा देता हूँ। जैसे मैंने पीछे बताया कि हमारे पास जब भी कॉन्जुगेट में ये चीज़ मिलती है तो आप वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा सकते हो। लेकिन अब मान लो कि हमारे पास ये a इंटू बी और a माइनस बी इंटू a माइनस a प्लस बी, आप ये चीज़ लिख लो कि हमारे पास a प्लस बी का या माइनस का पहले लिख लो, मसला नहीं है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो इस लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, अब हम फार्मूला को क्लोज कर रहे हैं तो a हमारे पास टोटल 1 है और b अब हमारे पास √5 आयोटा, ठीक है, ये लेना है। अगर आप
बी को ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स जो है इमेजिनरी पार्ट बोल दोगे तो हमारे पास आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास ए है और बी हमारे पास -√5 आयोटा का होल स्क्वायर ऐसे लोगे। ठीक है, तो दोनों ही मेथड डिफरेंट है लेकिन आंसर हमारे पास सेम ही मिलेगा, मसला नहीं है इसका। तो 1 + √5 आयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, और अब √5 का स्क्वायर लोगे तो 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगे 5 मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो नीचे आ जाते हैं 1 + √5 आयोटा डिवाइड बाय 1 आयोटा स्क्वायर, यू नो दैट कि सिंस हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो -1 × 5 हमारे पास प्लस का 5 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमें ये चीज़ मिल गई और मैं सिर्फ ऐड कर देना है दोनों को। अच्छा, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ हमारे पास, आप अगर नोट करना चाहो तो उसको नोट कर लेना कॉपी में। यहाँ से z इक्वल टू 1 + √5 आयोटा मिला, नीचे इन दोनों को ऐड करो 1 + 5 = 6। ठीक है, अभी हमारे पास एक चीज़ बाकी है, हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं 1/6 + √5/6 आयोटा। अब आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, भले वो हमारे पास फ्रैक्शन में हो लेकिन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाज़े नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर यही चीज़ मालूम करनी थी, रियल पार्ट ऑफ दिस इज़ 1/6 एंड सॉरी इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज √5/6। अच्छा, माइनस आया तो आप माइनस यहाँ पे लिख लेना, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये था हमारे पास इसका आंसर, इसको नोट कर लो। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं अभी। इसका सोल्यूशन के बाद हमने सिंपली सबसे पहले इसको z का नाम देना है। ठीक है, आप लोगों ने इसको z का नाम दे दिया। अब जैसे कि मैंने बताया हमें नेगेटिव पावर को ख़त्म करना है क्योंकि हमें फार्मूला लगाने के लिए पॉजिटिव पावर चाहिए होगी। तो हम फ्रैक्शन को ही अज्यूम करेंगे कि नीचे डिवाइड में 1 है तो इसको हम ऊपर ले गए और जो नोमिनेटर था वो मिसाल के तौर पर डिनोमिनेटर बन गया, यानी √3 - आयोटा नीचे आ गया। अब हमारे पास 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है तो हम सिर्फ डिवाइड में ही लिखेंगे, राइट, इस तरीके से। अब हमारे पास a है और ये b है मान लो, तो हमारे पास फार्मूला क्या फॉलो होगा, सिंस हमारे पास a - b का फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का है -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंस हमारे पास जो फार्मूला है वो साइड पे लिख दिया करो, वहाँ पर आपके पास जगह होती है, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख दिया है, राइट। तो जब फार्मूला अप्लाई करेंगे नीचे 1 डिवाइड बाय, तो a हमारे पास √3 है तो √3 का स्क्वायर और 2ab हमारे पास आयोटा है, b हमारे पास आयोटा है यहाँ पर, तो -2 × √3 या आयोटा ही लिख लेते हैं, इंटू आयोटा लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर हमारे पास क्या है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करना है ये ध्यान से करना, हमारे पास मिस्टेक काफ़ी बार हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास नोमिनेटर में 1 है, अब 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास रूट और स्क्वायर कैंसिल तो हमारे पास सिर्फ 3 बचा, -2 × √3 आयोटा। ठीक है, अगर आप चाहो ये एक साथ पहले ही लिख सकते हो, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है और यहाँ पर माइनस प्लस सॉरी माइनस और प्लस हमारे पास माइनस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह 1 लिख सकते हैं। तो सब चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप हुई होगी, आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये चीज़ें हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास 2 बचा, -2√3 आयोटा। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ एक चीज़ निकल के आई है कि 1 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन डिवाइड में आयोटा नहीं होना चाहिए तो हम इसका कॉन्जुगेट लेना चाह रहे हैं। यहीं पर हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट है 2 + 2√3 आयोटा, डिवाइड भी कर लो हमारे पास 2 + 2√3 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास सेम है। अगर ऊपर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी सेम यही चीज़ मिलने वाली है, 2 + 2√3 आयोटा। डिवाइड में देखो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो शॉर्टकट ट्रिक ये है कि हमारे पास रियल पार्ट है a और इमेजिनरी पार्ट है ये b, तो दोनों को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर लो, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले लो। ठीक है, लेकिन मैं बार बार बताता हूँ कि हमारे पास a यहाँ पर मैं रियल पार्ट ले रहा हूँ और b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, आयोटा का इसमें इस्तेमाल नहीं करना। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस, और बीच में तो प्लस ही है, फार्मूले में प्लस है, ये एक ट्रिक एक तरीके के, वरना आप a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लो तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास, अब इसका स्क्वायर लेना है तो हमारे पास 2 ×
√3 का स्क्वायर। अच्छा 2 का स्क्वायर मैं पहले ही ले चुका हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिख के फिर आके वैसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर z मिल रहा है, ऊपर हमारे पास 2 + 2√3 आयोटा डिवाइड में 4। अब ये जो स्क्वायर है वो 2 के साथ भी है और √3 के साथ भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट और जो स्क्वायर है ये जो होल स्क्वायर इसके ऊपर लगा, यानी इसको पहले हमने क्या किया 2 का स्क्वायर फिर √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर सिर्फ क्या बच रहा है 3। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जगह कम पड़ेगी, तो यहाँ से आगे 2 + 2√3 आयोटा डिवाइड में हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 + 4 हमारे पास 16। ठीक है, आप लोग समझ गए, हमारे पास 16 डायरेक्ट आ जाएगा एंड यहाँ पर z। अब हमारे पास यहाँ से आगे इससे आगे 2/16 अलग कर लो, 16 दोनों के साथ अलग अलग लिख लो एंड 2√3/16 भी अलग से लिख लो और आयोटा है 2 को और 16 को कैंसिल करो, 2 के टेबल से 2 8 = 16, 2 1 2 2 8 = 16। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लाई में तो ये कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक मैथ भी आप लोग सही कर लो कि हमारे पास जो चीज़ हो सकती है वही करना। ठीक है, एंड देन हमारे पास 1/6 + √3/8। ठीक है, 1/6 नहीं 1/8 है, मैंने 6 बोल दिया, तो आयोटा यहाँ से आ गया। मेन चीज़ ये नहीं, मेन चीज़ हमारे पास है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट जो बगैर आयोटा के लिखा है यानी 1/8 और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लिखा है। ठीक है, जो कि है √3/8। तो इट इज़ योर आंसर, नोट कर लो। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते फिर। तो पार्ट नंबर 5, जो इससे पहले हमारे पास पार्ट जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो आपके लिए होमवर्क होगा, उसको ज़रूर ट्राई करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से ट्राई नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर मेरे को मुश्किलात आ रही है या आपकी बेसिक मैथमेटिक्स ठीक है या नहीं है, कुछ मिस्टेक है कि नहीं। तो आप लोग ट्राई करोगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। देखने से वही कोई भी मैथ नहीं सीखता, मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो देखो हमारे पास ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैं यकीन आपको दिलाऊं कि हमारे पास बहुत ईजी है। जो इसको रॉन्ग मेथड से कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास जो -1 है, बच्चे इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, फिर इसके साथ, फिर एक डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है। लेकिन इसका मेथड बड़ा ही ईजी है कि मैंने जैसे फ्रैक्शन बताया कि अगर फ्रैक्शन को हम उलट करें यानी नोमिनेटर को नीचे और डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाए, तो बाहर जो पावर है वो माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगी, अगर प्लस में तो माइनस बन जाएगी और माइनस है तो प्लस बन जाएगी, ये भी याद रखो। तो हम यही करने वाले, पहले हम इसको z लिख लेते हैं कि 1/4 आयोटा -5। ठीक है, आयोटा पहले लिखा है, डजंट मैटर, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब -1 पहले हम इस माइनस को प्लस बनाने वाले हैं, वो कैसे बनाएंगे, हम 4 आयोटा -5 डिवाइड बाय 1 कर देंगे, तो मतलब उलट कर दिया। अब बाहर पावर इसकी क्या बन गई, 1 बन गई। अब मुझे बताओ 1 अंदर जो अंदर आ गया 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा, जी नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसके ऊपर आएगा, लेकिन इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको ऑलरेडी क्या मिल जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो अब ये कर लो कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और z इक्वल है -5 प्लस का 4 आयोटा, क्योंकि इसके साथ प्लस था इसके साथ माइनस था। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास ये रियल पार्ट है, ये 4 जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो आपको रिक्वायर्ड है रियल पार्ट ऑफ z जो कि है हमारे पास -5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो कि है 4। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो पहले से मिला ही था, लेकिन हमें क्या करना था, सिर्फ पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आना था। ठीक है, हमारे जो कॉम्प्लेक्स जो है कार्टेशियन फॉर्म थी वो चीज़ मिल गई। सिर्फ आपको ये आइडिया लगाना है कि हमारे पास जो सवाल सॉल्व करने का तरीका है वो क्या है। ठीक है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इसको कैसे ख़त्म करना है, तो आपको ये चीज़ भी बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो इसको नोट कर लो, हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो बाद पार्ट नंबर 6, जो सबसे ज़्यादा लेंथी और डिफ़िकल्ट पार्ट है वो यही पार्ट है। तो इसको मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपको एक्सप्लेन कर लूँ और सॉल्व करा दूँ। तो हमारे पास देखो, सबसे पहले आप लें z के इक्वल इस पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 5 आयोटा -4। ठीक है, तो इसको डिफरेंट मत समझो, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, और पावर जो है -2 है, इसकी होल पावर क्या है, -2। देखो, तो अलग अलग अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, आप इसको सबसे पहले कर लो इन्वर्स, या सॉरी इन्वर्स नहीं, हमारे पास उलट कर दो। ठीक है,
तो ये चीज़ हमारे पास जाएगी ऊपर 5 आयोटा माइनस 4 है, डिवाइड में आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो ये आयोटा भी हम आगे जाके सही कर लेंगे, इसका मसला नहीं है। हमारे पास पावर क्या हो गई 2, ठीक है। अब ये है कि हमारे पास पावर 2 इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ अलग से, क्योंकि ये पावर रूल का हमारे पास जो है प्रॉपर्टी है कि अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो जब इस पे अप्लाई होगी हमारे पास 5 आयोटा माइनस 4 के ऊपर अलग से आया, तो डिटेल में ही करा दूंगा मैं, डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा की पावर 2 अलग से आ गई, ठीक है। अब हमारे पास दो फार्मूले यूज हो रहे हैं, एक है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक है माइनस का, ठीक है। तो आप अलग अलग लिख लेना, सिंस हमारे पास ये दोनों फार्मूले यूज हो रहे हैं। मैं लिखवा रहा हूँ a स्क्वायर, एक है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और एक माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो जगह नहीं, आप इसको अलग अलग लिख लो। पहले पे आ जाओ। अब हमारे पास a जो है इस लिहाज से अगर हम a ले रहे हैं तो 5 आयोटा a है और b हमारे पास 4 है। तो पहले हमारे पास ऊपर माइनस का लगेगा, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ 5 आयोटा का स्क्वायर एंड देन माइनस है, तो माइनस 2, a हमारे पास 5 आयोटा है और b हमारे पास 4 है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, ज़रूर इसको फॉलो कर लो। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर, डिवाइड में देखो हमारे पास प्लस का निशान है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 2a भी आ जाएगा। एक तो है 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 हमारे पास a है और b हमारे पास 4 आयोटा है, बीच में प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। जब आप फार्मूला लगाते तो आप आयोटा भी लेते हो, ठीक है, वो जो ट्रिक सिखाया था उसको अलग चीज़ है। अब 5 आयोटा का स्क्वायर ले लो, तो 5 का स्क्वायर तो 25 है। ऐसा कर लो, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, तो यहाँ पर पहले से ही माइनस लगा दो, ठीक है, अपने आसानी के लिए, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। 2 इंटू 5 हमारे पास 10, 10 इंटू 4 हमारे पास 40 आयोटा आ गया। यहाँ पर 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 है। डिवाइड में आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9 कर लो और यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 3 हमारे पास 6 इंटू 4 हमारे पास 24 आयोटा, राइट। 4 हमारे पास 16, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस आ गया, 16 आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा स्किप करके मैं चल रहा हूँ, लेंथी है, लेकिन आपने जो पुरानी चीज़ की भी वही चीज़ ही हम सिंपल उसी को लेकर चल रहे हैं। अब हमने 25 में से जब इसको माइनस किया, हमारे पास माइनस का 9 बचेगा, राइट। तो यहाँ पर माइनस का 40 आयोटा यहाँ मिल गया हमें। यहाँ से कर लो, 16 में से 9 माइनस करो, हमारे पास यहाँ से 6 का, यहाँ से 3, हमारे पास 7 बचेगा, ठीक है, -7 बचेगा एंड देन प्लस का 24 आयोटा। अब देखो हमारे पास ये चीज़ भी हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हुई है, क्योंकि नीचे डिवाइड में भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ना भी हो, आयोटा हो, तो भी आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देखो रेशनलाइज सिर्फ लिखने का मकसद नहीं बनता। अगर आप लिख रहे हो रेशनलाइजेशन बाय कॉम्प्लेक्स बाय इट्स कॉन्जुगेट, तो फिर ठीक है, वरना मत लिखो, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस डिनोमीटर के कॉन्जुगेट से, तो -7 इंटू माइनस हो जाएगा, उनका आयोटा का जो आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होता है, 24 डिवाइड बाय -7 माइनस 24 आयोटा, राइट। अब देखो बहुत ही ज़्यादा साइन की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। सबसे हम क्या कर लें, माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा लो ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं क्या करने वाला हूँ। मैं माइनस कॉमन लेने वाला हूँ। मान लो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस बाहर, अंदर प्लस का 9 और प्लस का 40 आयोटा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ से माइनस पहले इस वाले से ले लेता हूँ, माइनस बाहर तो प्लस का 7 अंदर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस का 24 यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह डिवाइड में आ जाओ, यहाँ से भी माइनस कॉमन, तो अंदर आ जाएगा +7, तो यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 24 आयोटा, और यहाँ पर माइनस बाहर, तो अंदर 7 प्लस 24 आयोटा, ठीक है। तो काफ़ी माइनस से कन्फ्यूजन हो रही है बच्चों को, तो हम यहाँ पर काट लेते हैं। या तो आप कर लो कि इस माइनस से इसको काट लो, इस माइनस से इसको काट लो, या तो आपको वैसे भी पता है माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाता है, या काटोगे नहीं तो भी हमारे पास ये ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या है, z इक्वल हो जाएगा, देखो दो चीज़ें मिल रही है, एक तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों सेम कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन विद डिफरेंट साइन है। तो इसका वही तरीका कर रहा हूँ, a स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर हम जैसे ही एज यूजुअल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर रहे हैं। तो पहले लिख लेता हूँ 9 इन प्लस 40 आयोटा इंटू 7 प्लस 24 आयोटा।
नीचे क्या हो रहा है 7 माइनस 24 आयोटा इंटू 7 प्लस 24 आयोटा। ठीक है, अब आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्योंकि अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम ट्रिक से नहीं कर सकते। 7 इंटू 9 हमारे पास देखो 63 होता है, हम कैलकुलेटर उठा लेते हैं एंड देन 9 इंटू 24 राइट। तो ये हमारे पास जो मिलने वाला है, अच्छा 9 इंटू 24 किया हमारे पास प्लस का 216 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास बारी है 40 इंटू 7 की। ठीक है, तो आप भी कैलकुलेटर अलाउड होता है, वैसे भी आप कर सकते हैं। 280 हमारे पास आयोटा है इसके साथ एंड देन 40 इंटू 24 मिल जाएगा प्लस का 960 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस माइनस की कन्फ्यूजन खत्म कर लिया। अब आपको सिंपली प्लस के मिल रहे हैं, यहाँ तो अपना वही फार्मूला यूज़ कर लो या ट्रिक यूज़ कर लो, आपकी मर्जी। इसमें 7 का स्क्वायर मैं ट्रिक से ही कर रहा हूँ, 7 का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले रहा हूँ 49 आ गया। ठीक है, और 24 का स्क्वायर ले रहा हूँ तो हमारे पास प्लस का 576 आ गया। ठीक, अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको पार्ट में सिखाया कि यहाँ से हमने इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है सॉरी और ये रियल पार्ट है, इन दोनों का स्क्वायर लेके प्लस कर लो। यहाँ से क्या मिलने वाला है, एक तो हमारे पास ये दोनों ऐड कर लेंगे 216 प्लस 280। ठीक है, तो यहाँ से 63 अपनी जगह एंड प्लस इन दोनों को ऐड किया तो 416। ठीक है, 496 आ गया एंड देन माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, यू नो दैट। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस का 960। इन दोनों को भी ऐड कर लो सिंपली, 576 प्लस 49 तो 625 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन हमारे पास सिर्फ क्या बचा ऊपर, अच्छा यहाँ पर आयोटा है इसके साथ आयोटा है एंड देन हमारे पास सिंपली यहीं पर जगह ये थोड़ी सी लिख लेता हूँ कि इन दोनों को हमने ऐड किया, मान लो 63 माइनस 960 तो हमारे पास माइनस का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अब पहले लिख लेता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होती है। ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी 897 है एंड देन प्लस 469 आयोटा डिवाइड बाय, अब डिवाइड बाय ये कर लो क्योंकि जगह नहीं है, हमारे पास 625 अलग इसके साथ आ जाएगा 625 और इसके साथ अलग आ जाएगा 625 राइट। अंडरस्टैंड, हमारे पास रियल पार्ट क्या आ जाएगा जो आयोटा के बगैर ये वाला, और जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट, तो ये आ जाएगा z, रियल पार्ट ऑफ z मिल जाएगा हमें, माइनस का है तो -897 डिवाइड बाय 625 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 469 डिवाइड बाय 625। अगेन मैं बोल रहा हूँ आयोटा इसके साथ मत लिखना, इमेजिनरी पार्ट जो आपके पास आयोटा के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो होता है, तो इसको नोट कर लो। तो हमारे पास लास्ट पार्ट भी इसी तरीके से है, हमारे पास -2 का स्क्वायर है, जो सवाल है 3 आयोटा -2/2 -3 आयोटा। तो हमारे पास सिंपल से ही कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपका एक फार्मूला लगा रहा है a - b का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगाया। फिर आपको क्या है, जब आप यहाँ से आके सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो हमारे पास सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, आपने माइनस साइन बाहर लेके इसको कैंसिल कर देना, यानी 5 + 12 आयोटा डिवाइड बाय 5 + 12 आयोटा, ये तो कैंसिल करके 1 बन जाएगा। आपका रियल पार्ट 1 आ रहा है यानी इमेजिनरी पार्ट जो है आपके पास 0 मिल रहा है। ये हमारे पास लास्ट पार्ट, ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा और उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगी। इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।